बुजुर्ग कुमार ने 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी ही थी, पर मूर्तियों की आंतरिक रचना में फर्क था। कुमार इन तीनों मूर्तियों को लेकर राजा के दरबार में आया और बताया, महाराज, ये तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति शेष दोषी श्रेष्ठ है। आप राजगुरु से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करें, मुझे खुशी होगी। राजा ने राजगुरु की तरफ देखा तो राजगुरु उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पलट कर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दिए। राजगुरु ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार उस मूर्ति के मुंह में से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। राजगुरु ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार सीधा मूर्ति के पेट में बाहर उतर आया। राजगुरु ने इस मूर्ति को उठाकर कहा, तीनों में से यह मूर्ति श्रेष्ठ है। कुमार ने पूछा, इसका कारण बताइए। राजगुरु बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राज्य की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है, वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं। दूसरी मूर्ति में एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाही मंत्री राज्य के लिए खतरा बड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही मंत्री श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है। कुमार राजगुरु का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजगुरु को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां राजगुरु को उपहार में दी। राजगुरु का फैसला सुनकर राजा भी वाह वाह